ठीक है भाई, अब हम आज से नया यूनिट शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 70 पे, और इसका नाम है सोशल मीडिया। मैं पढ़ रहा हूँ, हम इसका तर्जुमा भी करेंगे और काफ़ी बड़ा सबक है। फिर आगे जाके इसकी एक्सरसाइज और दीगर चीज़ें भी हैं। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा यूनिट यही वाला है इसमें। Look at the picture and guess what you are going to read about. तस्वीर को देखिए और गैस कीजिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। फेसबुक है इसमें, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। ट्विटर आप लोग यूज़ करते हैं? ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, और फेसबुक तो सभी यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप, उसी से तो सारा काम चलता है। चलें, तो डू यू नो व्हाट इज़ मीन बाय सोशल मीडिया? क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया से क्या मुराद है? यानी यही इंटरनेट के ज़रिए आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं, इसी को आप क्या कहते हैं? सोशल मीडिया। डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आपके ख्याल में सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? ख़राब है, बराबर है, अच्छी भी है और बुरी भी है। इसका मतलब ये जो मीडियम है ये ख़ुद अच्छा है या बुरा नहीं है, आदमी जो इस्तेमाल कर रहा है वो उस पर बेस करता है कि उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है या बुराई के लिए। अच्छा भाई, अब हम पढ़ रहे हैं रीडिंग टेक्स्ट सोशल मीडिया। विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, एडवेंट का मतलब तरक्की, इंटरनेट की तरक्की की वजह से द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। सही है? पहले मुल्क अलग अलग थे, अब सारे मुल्क एक दूसरे के करीब आ गए। तो ऐसा लगता है जैसे हम एक आलमी गांव बन गया है हमारा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो यहाँ लोग हैं वो इंडिया वालों से, बरतानिया वालों से, पूरी दुनिया की ख़बरें हमारे तक आ रही होती हैं। तो द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, द इंटरैक्टिव वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन। इंटरैक्टिव का मतलब जो चेंज होती हुई, चमकती दमकती हुई, उसमें कभी डेटा कुछ आ रहा है, कभी डेटा कुछ आ रहा है, इसको कहते हैं इंटरैक्टिव वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस इनेबल यूज़र्स टू क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। ये एप्लीकेशन और ये वेबसाइट इस काबिल बनाती हैं कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, एंड ओरिजिनल थॉट्स ऑफ एंड आइडियाज़। और आप अपने जो सोच है, थॉट्स का मतलब सोच है, और आपके आइडियाज़ हैं, ख़यालात हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है? बट मोर देन एनीथिंग एल्स, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा द सोशल मीडिया हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और इन सबसे भी ज़्यादा जो सोशल मीडिया है उसने रीवोल्यूशनाइज का मतलब इनकलाब पैदा कर दिया है, इंतहाई तेज़ी से तब्दीली ले आया है। रेवोल्यूशन आ गया है, इनकलाब आ गया है। रेवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का जो कॉन्सेप्ट था वो बदल गया है। एंड कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है, आबादी है, लोग हैं, इनके सोचने का अंदाज़, रहन सहन का तरीक़ा, सब जो है इस पर असरअंदाज हो गया है। Hence the speed with which the social media users are rising is stupendous। इस तरह जो सोशल मीडिया के यूज़र्स के बढ़ने की स्पीड है वो इंतहाई शानदार है। स्टुपेंडियस का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, बड़ी तादाद में है। However, ताहम, while the social media has numerous advantages, जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लाइक एनी अदर इन्वेंशन, जैसे कि दूसरी ईजादात के फ़ायदे होते हैं, इट हैज़ इट्स शेयर ऑफ डिसएडवांटेजेस, इसका डिसएडवांटेजेस में भी कुछ हिस्सा है, यानी इसके नुकसानात भी कुछ हैं। तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस का मतलब फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस का मतलब नुकसानात। तो इसके नुकसानात में भी इसका हिस्सा है।
तो ये हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया। अब दूसरा टॉपिक, टू बिगिन विद, अगर हम बात शुरू करें तो द सोशल मीडिया हैज़ चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया है कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बाय ओपनिंग अप काउंटलेस एवेन्यूज़ फॉर यूज़र्स टू कनेक्ट विद द लार्जर कम्युनिटी। बाय ओपनिंग, ये बात ओपन करके काउंटलेस एवेन्यूज़, बहुत सारी जगह हो गई हैं फॉर यूज़र्स के लिए, टू कनेक्ट विद, कि वो कनेक्ट कर सकते हैं लार्जर कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी से। तो एवेन्यू बहुत सारे हो गए। कौन कौन सा एवेन्यू है? फेसबुक भी एक एवेन्यू है। एवेन्यू का मतलब बहुत सारी जगहें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये तो हम जानते हैं, और भी बहुत से हैं। और कौन से? यूट्यूब, मैसेंजर, टिकटॉक, बिल्कुल टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सब कम्युनिटी बना रहे हैं ना, बहुत सारी कम्युनिटी है उससे आप। तो बहुत सारे एवेन्यू डेवलप हो गए हैं कि जिसमें जाकर आप हिस्सा बन सकते हैं लार्जर कम्युनिटी का। आगे लिखते हैं, थ्रू दिस वर्चुअल मीडियम, इस वर्चुअल मीडियम के ज़रिए। वर्चुअल किसे कहते हैं? एक फिज़िकल होता है जो नज़र आता है आपको, जिसका वज़न होगा, जगह घेरेगा, और एक वर्चुअल होता है जो नज़र नहीं आता, वज़न और जगह नहीं घेरता। अब ये जो फेसबुक है ना, ये वज़न रखता है ना, ये जगह घेरता है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को, इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं? वर्चुअल। थ्रू दिस वर्चुअल मीडियम, इस वर्चुअल मीडियम के ज़रिए कम्युनिटी इज़ नो लॉन्गर द इमीडिएट कम्युनिटी इन विच वी लिव। कम्युनिटी जो है वो अब मज़ीद इमीडिएट कम्युनिटी नहीं रही जिसमें हम रहा करते थे। क्या मतलब? एक इमीडिएट कम्युनिटी वो होती है जो मौजूद होती है, जो फिज़िकली एक दूसरे के साथ मिलती है, बैठती है, बातचीत करती है, अपने मसाइल पर तस्करे करती है, अपने ख़यालात को शेयर करती है फिज़िकली आमने सामने बैठकर, तो उसको कहते हैं इमीडिएट कम्युनिटी। तो अब इस वर्चुअल सिस्टम के आने के बाद इमीडिएट कम्युनिटी नहीं रही, बल्कि सारे किस कम्युनिटी में चले गए? वर्चुअल कम्युनिटी बन गए। इन विच वी लिव इट हैज़ नाउ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द इंटायर वर्ल्ड। अब बल्कि ये एक्सपेंड हो गई है और पूरी दुनिया पर मुश्तमिल हो गई है। टुडे वन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। आज हर शख्स जो है ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बन चुका है। पीपल इन वन पार्ट ऑफ द ग्लोब, ज़मीन पर रहने वाले लोग जो एक हिस्से में रहते हैं, कैन एक्टिवली इंगेज विद अदर्स अक्रॉस द ग्लोब। वो दूसरों के साथ भी इंगेज कर सकते हैं ज़मीन की दूसरी तरफ वाले। आल्सो इट हैज़ ओपन न्यू विस्टास फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। इसने नए रास्ते भी खोले हैं, नई राहें भी खोली हैं स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। हु कैन ईज़िली इंटरेक्ट विद देयर काउंटर पार्ट्स, जो आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं देयर काउंटर पार्ट्स, अपने साथियों से, अपने हम ख्याल लोगों से। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है? अपने हम ख्याल लोगों से। इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी दुनिया के हिस्से से। एंड एक्सचेंज व्यूज़ और मैटर्स, और अपने ख्यालात का तबादला कर सकते हैं जो मसाइल पर हों, ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, बाहमी दिलचस्पी के, यानी दोनों जिस पे इंटरेस्ट रखते हों। स्टूडेंट्स कैन आल्सो ईज़िली इंटरेक्ट विद एजुकेटर्स। स्टूडेंट्स भी आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ताल्लुक़ बना सकते हैं एजुकेटर से, एंड रिसर्चर्स, और तहक़ीक़ करने वाले लोगों से, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में। एंड गेन फ्रॉम देयर नॉलेज एंड विजडम, और वो नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं और अपनी जहानत को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब कम्युनिटी जो है वो वाली नहीं रही जो थोड़ी सी हो, बल्कि अब कम्युनिटी जो है वो पूरी दुनिया पर फैल गई है और सब लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ़ एवेन्यू के ज़रिए ताल्लुक़ डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने मुफीद बात बताई वो ये कि पूरी दुनिया में जो हम ख्याल लोग हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी के साथ अपने जहनी बातों का, ख़यालात का, नज़रियात का तबादला ख्याल कर सकते हैं। हम ख्याल किसे कहते हैं? भाई किसी को क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट का ग्रुप बना ले, पूरी दुनिया के सारे लोग उसके साथ आ जाते हैं। अगर किसी को फ़िल्में पसंद है तो वो एक फ़िल्मों का ग्रुप बना ले। एक ऐसी वेबसाइट हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ सब फिल्मों की रिव्यू
और स्टोरी और उनके वाक़यात और उनकी सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं। व्हाट्सएप पे भी लोग ग्रुप बना लेते हैं अपनी हम ख्याल लोग, ठीक है। फिर दूसरी बात इन्होंने ये की कि जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ये मौका मिल रहा है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को कि वो अपने जो प्रोफेशनल एजुकेटर्स हैं उनके साथ भी वो ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आ गए तीसरे पैराग्राफ पर। द सोशल मीडिया हैज़ आल्सो बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन बिजनेसेस। सोशल मीडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन गया है ऑनलाइन बिजनेसेस का। टिल द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के शुरू से ऑनलाइन बिजनेसेस वाज अ फैंटेसी। सही है, उस ज़माने में ऑनलाइन बिजनेस एक फैंटेसी था। फैंटेसी का मतलब खुशगवार ख्वाब था। फैंटेसी कहते हैं खुशगवार ख्वाब को। टुडे बिजनेस पर्सन कैन इनिशिएट अ बिजनेस विद द क्लिक ऑफ अ बटन। आज के दौर में जो कारोबारी लोग हैं वो एक क्लिक से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, रेदर विद द टच ऑफ अ फिंगर। और यानी एक उंगली के टच से जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दे कैन पोस्ट देयर प्रोडक्ट्स एंड इनवाइट बायर्स। वो अपनी प्रोडक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं और ख़रीदार को इनवाइट कर सकते हैं फ्रॉम एवरी नूक एंड कार्नर, हर जगह से, हर इलाके से, हर कोने से ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। दे कैन इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑन अ केस बाय केस, एक केस टू केस। यानी कोई चीज़ ख़रीदी थी, ख़राब आ गई, तो वो आप कम्युनिकेट करेगी इदारा, वन प्रोडक्ट टू वन प्रोडक्ट, वन पर्सन टू वन पर्सन, केस बाय केस बेसिस, एंड रेडिली रिस्पॉन्ड टू देयर क्यूरीज। और वो फ़ौरन रिस्पॉन्स भी देते हैं उनके मसाइल की, कमेंट्स की और उनकी ज़रूरियात पर। तो पहला एस्पेक्ट उन्होंने जो है वो बयान किया तारुफ का। दूसरे एस्पेक्ट में उन्होंने बताया कि कम्युनिटी कैसे एक दूसरे से करीब आ गई है, मुख्तलिफ हम ख्याल लोग करीब आ गए हैं, टीचर्स और एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं, रिसर्चर्स जो काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज जो है वो सब शेयर कर सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में ये बात की। और तीसरे पैराग्राफ में क्या बात की कि ये बिज़नेस के हवाले से भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। पहले ज़माने में लोग जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस को एक खुश ख्याल ही समझते थे। आज जो है ये इतना आसान हो गया कि एक क्लिक और एक फिंगर टिप से जो है आप अपने बिज़नेस का स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं और फिर लोगों को मुतवज्जो भी कर सकते हैं। और जब बिज़नेस चलना शुरू हो जाए तो फिर उसमें जो मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको भी केस टू केस, पर्सन टू पर्सन हैंडल भी कर सकते हैं। ये 3 पैराग्राफ हमने आज पढ़े। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी के बाद पढ़ें। इसको रोकें।